तो अब बात करते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। तो शुरू करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका सबटाइटल ऑन करो। ओके, सबटाइटल्स ऑन करके देखो, और जब सबटाइटल्स ऑन करना ही काफी नहीं है, उसके साथ रिपीट करो। जैसे कि अगर कोई कह रहा है किसी मूवी में व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तो इसी सेम वे में आपको भी रिपीट करना है, आपको भी बोलना है उसके पीछे पीछे व्हाट द हेल आर यू डूइंग। अगर कोई कह रहा है आई डोंट नो हु यू आर, तो खुद भी बोलो आई डोंट नो हु यू आर। तो उसी वे में बोलो, उसी टोन में बोलो, उसी रिदम में बोलो, उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ में बोलो। अगर कोई कह रहा है व्हाट द फक आर यू डूइंग, तो उसी सेंस में बोलो, उसी वे में बोलो। ओके, अगर कोई एग्रेसिव वे में कोई बात कह रहा है तो थोड़ा सा उसी चीज को मिलाते हुए आप भी बोलो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पीकर है किसी मूवी में है जो बोल रहा है, उसके साथ ही आपको भी रिपीट करते रहना है चीजों को। तो पहली चीज सबटाइटल्स ऑन करो, रिपीट करो, जो बोल रहा है मूवी में उसको मिमिक करो। मिमिक मतलब कि उसको कॉपी करो, उसको बोलो, उसके साथ साथ बोलो। आप एक काम और कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं एक वेब सीरीज देख रहा हूँ शर्लॉक होम्स, अब उसमें कुछ वर्ड्स जाएंगे, जब वो बोलेंगे तो जब वो वर्ड्स जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको नोट डाउन कर सकता हूँ, उनको बाद में सर्च कर सकता हूँ ट्रांसलेटर में जाके। उनको आपको सर्च करना है ट्रांसलेटर में जाके, उनकी हिंदी मीनिंग पता करना है, फिर दोबारा एक और बार उसी पार्ट को देखना है। जब आप इस तरह से दोबारा देखोगे तो फिर दोबारा में आप पाओगे कि आप बहुत ज्यादा चीजों को समझ रहे हो। अब आप नेटिव जो हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको भी समझ पा रहे हो। ओके, तो आपको इस तरह से इन 4 पॉइंट से अंग्रेजों को समझना है और अपनी जो फ्लुएंसी है उसको बनाना है। फ्लुएंट इस तरह से बना जाएगा इंग्लिश में। सबटाइटल्स को ऑन करो पहले, फिर अंग्रेजों को रिपीट करो, मिमिक करो, उसके बाद में आप उनको पोज भी कर सकते हो, पोज कर करके उनको रिपीट करो। ओके, तो इस तरह से आप खुद को इम्प्रूव करो। देखो, जब आप अंग्रेजों को देखते हो, मूवीज में देखते हो, मूवीज से इंग्लिश सीखते हो, तो आप डायरेक्ट अंग्रेजों से इंग्लिश सीख रहे होते हो। आपने हिंदी भी तो ऐसे ही सीखी। आपने हिंदी कैसे सीखी? आपने देखा कि भाई किस तरह से लोग कब किस शब्द को बोल रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं। अगर कोई नाच रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, डांस बोल रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। तो सेम इसी चीज को आप भी क्या देखोगे, मूवीज में देखोगे। आप भी ये समझोगे भाई कि ये जो मूवीज में है बंदा इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये शब्द यूज कर रहा है, तो सेम इसी चीज को आप अप्लाई करोगे इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश, कोई भी भाषा जो सीखी जाती है वो देखकर और सुनकर सीखी जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है ना? तो आप जो है इसी तरह से सुनोगे और देखोगे मूवीज में, तो आप भी नेचुरल तरीके से इस भाषा को सीखोगे। अगर आप इस तरह से सीखोगे तो आपके लिए ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा आसान और सरल हो जाएगी, और इवन आप बहुत सारी चीजों को इन्हीं में ही सीख रहे होंगे। अगर आप टुकड़ों में इन चीजों को सीखोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और जो तेजी होती है चीजों को सीखने के मामले में वो चीज नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ऐसा करोगे, इस तरह से सीखोगे, तो आप डेफिनेटली फ्लुएंट हो जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपकी मदद हुई हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन सब जगह फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।